पुराने वक्तों की बात है। यूरोप के एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ खेतों में सख्त मेहनत करता और बीवी घर की देखभाल करती, मगर बीवी ऐसी बेवकूफ वाकई हुई थी कि हर काम उल्टा करती और कमाल ये कि जो भी गड़बड़ हो इल्जाम अपने मियाँ पर डाल देती। हर बात पर कहती, तुमने पहले क्यों ना बताया, कसूर तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हमसाई ने बकरे की एक बड़ी सी रान तोहफे में भेजी। मियाँ खुश हो गया, कहने लगा, बीवी आज तो कबाब बनाओ, मुद्दतों के बाद गोश्त नसीब हुआ है। हम शाम को जंगल जाएंगे और मजे से खाएंगे। बीवी ने गर्दन अकड़ते हुए कहा, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तुम खेतों को जाओ, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी। मियाँ चलने लगा तो रुक कर बोला, देखना जाते हुए नीचे तह खाने से शराब भी ले आना, सराही में भर लेना। पीपा भरा हुआ है, मगर ढक्कन खोलते वक्त ध्यान रखना कहीं बना जाए। बीवी नाक सुकेड़ कर बोली, अरे वाह मियाँ, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं इतनी भी नादान नहीं कि ढक्कन खुला छोड़ दूं। तुम फिक्र ना करो, सब संभाल लूंगी। मियाँ खेतों को चला गया। बीवी ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रान को धोकर साफ किया, इस पर दही, नमक, मिर्च और मसाले मिले, कोयले सुलगाए और रान को दहकते कोयलों पर रख दिया। जब एक तरफ से रान सुर्ख हो गई तो दूसरी तरफ पलट दी। फिर खुद पीढ़ी पर बैठ गई और खुश होकर बोली, आज तो मियाँ की तारीफें सुनने को मिलेंगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे याद आया, अरे शराब तो लानी है सराही में। वो जल्दी से उठी, सराही और जुग लेकर तहखाने की तरफ चल दी। नीचे पहुंची, पीपे के नीचे जुग रखा और जैसे ही ढक्कन खोला, अचानक इसे याद आया कि दरवाजा खुला है और बाहर वही कुत्ता खड़ा था जो गोश्त को ललचाई नजरों से देख रहा था। बीवी ने वहीं सब कुछ छोड़ा और दौड़ती हुई ऊपर पहुंची। देखा तो वाकई वही कुत्ता रान को मुंह में दबाए भाग रहा है। बीवी ने लकड़ी उठाई और कुत्ते के पीछे लपकी। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे बीवी, लेकिन बेचारी कुत्ते से कहाँ भाग सकती थी। जल्द ही इसका सांस फूल गया, एक दरख्त के नीचे बैठ गई और जब कुछ होश बहाल हुआ तब उसे याद आया, ओह पीपा तो खुला रह गया। दौड़ती हुई तहखाने पहुंची तो क्या देखती है, पीपा खाली है और सारी शराब फर्श पर बा चुकी है। पहले तो घबरा गई, फिर खुद को तसल्ली दी, चुल्लू खैर है, जुग में तो थोड़ी बहुत शराब है, आज का दिन मजे में गुजर जाएगा। मगर अगला ख्याल ये आया कि अगर मियाँ ने आकर ये गीला फर्श देख लिया तो कहेगा कि बीवी कितनी निकम्मी है, ना झाड़ू दिया ना फर्श सिखाया। सामने आटे के 2 थैले रखे थे। बीवी ने वो दोनों थैले उठाकर फर्श पर उलट दिए ताकि आटा शराब जज्ब कर ले। फिर झाड़ू देने लगी। इसी दौरान शराब वाला जुग भी ठोकर लग कर गिरा और जो थोड़ी बहुत शराब बची थी वो भी बह गई। बीवी ने गुस्से में जुग को दूर फेंका और गीला आटा इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया। फिर झाड़ू दिया और फर्श को चमका कर मुतमईन हो गई। दोपहर को जब मियाँ को खाने की राह न मिली तो वो भूखा प्यासा घर वापस आया। आते ही बीवी से पूछा, क्या हुआ, रान के कबाब कहाँ गए? न खाना आया न सराही। बीवी ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मियाँ वो रान तो कुत्ता खा गया। मैं इसके पीछे भागी, पीछे शराब बा गई, फिर 2 बोरी आटा डालकर फर्श सिखाया, मगर जुग भी टूट गया। लेकिन जरा तहखाने में जाकर देखो, फर्श कैसा चमक रहा है। मियाँ ने दिल में सोचा, ये औरत तो ऐसी है कि अगर खजाना भी इसके सुपुर्द कर दूं तो किसी को उठा कर दे देगी। बेहतर है कि पैसा किसी महफूज जगह दफन कर दूं। मियाँ बीवी की हरकतों से तंग आ चुका था। दिल ही दिल में वो फैसला कर चुका था कि अब इस औरत के हाथ में पैसा देना गोया अपने सर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। चुनांचे अगले दिन उसने बागीचे के एक कोने में एक गहरा गड़ा खोदा और अपनी सारी जमा पूंजी, सोने के सके, चांदी के टुकड़े, नोट और जेवर एक कपड़े की थैली में डालकर इस गड़े में दफन कर दिया।
ऊपर अच्छी तरह मिट्टी डालकर जमीन को हमवार कर दिया और फिर अपनी बीवी को बुलाया। मियाँ ने निहायत संजीदगी से बीवी को समझाते हुए कहा, देखो बीवी, मैंने इस जगह अपनी सारी कमाई दफन कर दी है। अगर तुमने कभी इस जगह हाथ लगाया या किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। याद रखना, इस गड़े के पास न जाना, न किसी को बताना। बीवी ने फौरन हाथ जोड़कर जवाब दिया, मियाँ, मैं क्या पागल हूँ? खुदा को भी तो जवाब देना है। तुमने मना किया है तो मैं वहां न जाऊंगी, न किसी को बताऊंगी, मेरा वादा है। मियाँ दिल ही दिल में मुतमईन हो गया और खेतों की तरफ रवाना हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम के करीब जब मियाँ खेत में काम कर रहा था, तभी कुछ फेरी वाले सौदा बेचते हुए इसके घर पहुंचे। वो चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लेटें, गिलास, थाल और रंग बरंगे जुग फरोख्त कर रहे थे। बीवी ने जैसे ही उनके बर्तन देखे, इसकी आंखें चमकने लगीं। वो दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, अरे भाइयों, ये बर्तन कितने के दोगे? फेरी वालों ने कीमत बताई। बीवी बोली, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, लेकिन मेरे मियाँ ने अपनी सारी जमा पूंजी हमारे बाग में दफन की हुई है। मैंने वादा किया है कि मैं वहां हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद जाकर निकाल लो। मैं तुम्हें दूर से जगह दिखा देती हूँ। खुदा गवाह है, मैं वादे के खिलाफ नहीं जाऊंगी। फेरी वाले हैरान तो हुए, मगर दिल ही दिल में खुश हो गए। कहने लगे, चलो जी, हमें तो बर्तनों की कीमत चाहिए। तुम जगह बताओ, हम खुद खोद लेते हैं। बीवी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो जो आम का दरख्त है ना, इसके पीछे एक हमवार सी जगह है, बस वहीं मियाँ ने माल दफन किया है। फेरी वाले कुदाल उठाकर वहां पहुंचे, गड़ा खोदा और सचमुच जमीन से सोने चांदी के सके जेवर और नोट बरामद हो गए। वो सब उठा लिए और जाते जाते चंद बर्तन बीवी के हवाले किए। फिर वो वहां से निकल गए। जब शाम को मियाँ खेत से वापस आया तो देखा कि घर में हर तरफ बर्तन ही बर्तन है। कभी प्लेट चमक रही है, कभी गिलास, कभी थाल, और बीवी खुशी खुशी उन्हें साफ कर रही है। मियाँ ने हैरत से पूछा, बीवी, ये सब बर्तन कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? बीवी ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया, मियाँ, तुम हर वक्त इल्जाम लगाते हो, ये सब बर्तन मैंने खरीदे हैं। मियाँ ने चौंक कर कहा, अरे नेक बख्त, तुम्हारे पास तो पैसा था ही नहीं, फिर खरीदा कैसे? बीवी ने मासूमियत से कहा, अरे मियाँ, तुमने जो पैसे दफन किए थे, मैंने तो उनको हाथ नहीं लगाया, वादा याद है ना? बस उन फेरी वालों को जगह बता दी, उन्होंने खुद खोदा, माल निकाला और बदले में मुझे ये खूबसूरत बर्तन दे दिए। मियाँ ने सर पेट लिया, अरे गजब खुदा का, काब ने मेरा खजाना किसी अजनबी को दे दिया, मेरे खून पसीने की कमाई। और तब कहती है मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। बीवी ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ तो वादा निभाया ना? हाथ तो नहीं लगाया, बस जबान से बताया। तुमने पहले ही कह दिया होता कि जबान से भी ना बताना, तो मैं ना बताती। कसूर तो तुम्हारा है। मियाँ का दिमाग घूम गया, वो जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और आंखें बंद कर ली। बीवी ने फिर कहा, अब रोने धोने से क्या फायदा? वो फेरी वाले अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अब हम दोनों उनके पीछे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। मियाँ ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, चुल्लू, तुमने जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है, उनके पीछे चलते हैं, मगर रास्ता लंबा हो सकता है, खाने के लिए कुछ साथ रख लो। बीवी ने जल्दी से एक पोटली में सूखी रोटियां, मक्खन और पनीर के टुकड़े बांधे, सराही में पानी भरा और दोनों मियाँ बीवी उन फेरी वालों के ताक़ुब में निकल खड़े हुए। कुछ दूर जाकर बीवी हाँफने लगी और बोली, मियाँ, मेरी सांस फूल रही है, जरा रुक जाओ। मियाँ ने कहा, तुम आराम करो, मैं आगे चलता हूँ, किसी जगह पर तुम्हें मिल ही जाऊंगा। बीवी ने इस बात में सर हिलाया और एक दरख्त के नीचे बैठकर सांस बहाल करने लगी।
बीवी थोड़ी देर एक दरख्त के नीचे बैठी रही। गर्म मौसम, धूप की शिद्दत और पैदल चलने की थकन ने इसके जिस्म को चूर चूर कर दिया था। जब सांस कुछ बहाल हुआ तो उसने पोटली उठाई, सराही संभाली और इस रास्ते पर चल पड़ी जहां मियां गया था। आगे का रास्ता एक पहाड़ी इलाके से गुजरता था। वो रास्ता निहायत तंग और पेचीदा था। दोनों तरफ घने दरख्त खड़े थे जिनकी छालों पर गहरे निशानात पड़े हुए थे, जैसे किसी भारी चीज के बार बार रगड़ने से दरख्त जख्मी हो गए हों। बीवी वहां रुकी, दरख्तों की हालत देखी तो इसका सीधा सा दिल पिघल गया। बोली, अरे बेचारे दरख्त, तुम्हें भी जख्म लगे हैं, कोई नहीं जो तुम्हारी मरहम पट्टी करे। चिल्लू में ही कुछ करती हूँ। उसने वही पोटली खोली, इसमें से मक्खन निकाला और दरख्तों की जख्मी छालों पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। फिर इसने सोचा, गर्मी की वजह से मक्खन बह जाएगा, क्यों ना इसे किसी कपड़े से लपेट दूं ताकि आराम से जिम जाए। पहले इसने पोटली का कपड़ा फाड़ कर लपेटा, मगर जब वो कम पड़ा तो अपना दुपट्टा फाड़ना शुरू कर दिया। फिर आस्तीनें भी कुर्बान हो गईं और आखिरकार उसने अपना कर्ता भी फाड़ कर पट्टियां बनाई। इसकी पूरी तवज्जो इस बात पर थी कि दरख्तों को सुकून मिले। वो जो नेकी समझकर ये सब कर रही थी, इसे अंदाजा नहीं था कि मियाँ का मक्खन अब दरख्तों का मरहम बन चुका है। अचानक इसका पांव एक चीज से टकराया और पोटली में रखा पनीर का एक गोल टुकड़ा लुढ़क कर पहाड़ के किनारे से नीचे जा गिरा। बीवी फौरन झुकी, नीचे झांका, मगर कुछ दिखाई ना दिया। परेशान होकर सोचने लगी, ये कहाँ गया? किसी खूह में तो नहीं चला गया? इसे यकीन करने के लिए एक और टुकड़ा भी इसी जगह से नीचे फेंक दिया ताकि देख सके कि आखिर जाता कहाँ। वो भी आंखों से ओझल हो गया। अब बीवी का माथा ठनका, बोली, हाय, ये जमीन है या कोई जिन्नात की खूट? हर चीज निगल जाती है। अब जब पनीर भी चला गया और मक्खन भी लग गया तो बीवी ने बाकी सामान संभाला और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर चली थी कि सामने से मियाँ आता दिखाई दिया। वो भूख और थकन से निढाल हो चुका था, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। बीवी को देखते ही इसने कहा, अरे नेक बख्त, कहाँ रह गई थी? मेरी तो जान ही निकल गई इंतजार में। खाने का कुछ लाई हो या खाली हाथ आई हो। बीवी ने बड़े इत्मीनान से पोटली खोली और सूखी रोटियां निकाल कर मियाँ के सामने रख दी। मियाँ ने रोटियां देखकर पूछा, ये रोटियां तो ठीक हैं, मगर पनीर और मक्खन कहाँ है? तुमने कहा था कि पोटली में रखा है। बीवी ने बड़े फख्र से बताया, पनीर तो पहाड़ से गिर गया, मैंने दूसरा टुकड़ा भी गिरा कर देखा मगर वो भी गायब हो गया। और मक्खन, वो तो मैंने दरख्तों पर लगा दिया। बेचारे दरख्त जख्मी थे ना, उन पर मरहम रखना भी तो नेकी है। मियाँ का मुंह खुला का खुला रह गया। गुस्से और हैरत से वो बस यही सोचता रहा कि क्या वाकई ये सब हो गया। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बीवी, तुमने मक्खन दरख्तों पर लगा दिया, वो भी सफर के दौरान। खाने को कुछ रखा ही नहीं। बीवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, तुमने पहले ही कह दिया होता कि मक्खन सिर्फ खाने के लिए है तो मैं दरख्तों पर ना लगाती। तुम ही तो कसूरवार हो। मियाँ ने गहरी आह भरी और कहा, चुल्लू अब कुछ नहीं हो सकता, रोटियां तो खा ही लेते हैं। बीवी ने सराही आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो पानी, और अगर हल्क में अटकने लगे तो थोड़ा सा सिरका भी है, वो पी लेना, आसानी होगी। मियाँ ने दिल में सोचा, ये औरत हर काम उल्टा ही करती है, लेकिन नीयत साफ होती है, बस अक्ल नहीं। और यूं वो दोनों सूखी रोटी और सिरका लेकर अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गए। मगर किस्मत को अब भी कुछ मजीद चालाकियां दिखानी बाकी थी। मियाँ और बीवी जब सूखी रोटियों और सराही के साथ थके हारे वापस अपने घर पहुंचे तो मियाँ का चेहरा लटका हुआ था और बीवी पूरी इत्मीनान से कदम उठा रही थी जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। मियाँ ने घर में दाखिल होते ही चारपाई पर लेटने की कोशिश की मगर नींद कहाँ आनी थी। जहन में बीवी की हर उल्टी हरकत फिल्म की तरह चल रही थी। इसके चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, अल्लाह, इस औरत से निजात कब मिलेगी?
अगली सुबह मियाँ खेतों की तरफ रवाना होने लगा तो बीवी से कहने लगा, मैं दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, अगर कोई आए या कुछ हो तो दरवाजे का ख्याल रखना, समझी। बीवी ने पूरे फख्र से जवाब दिया, मियाँ जी आप फिक्र ना करें, दरवाजे का ऐसा ख्याल रखूंगी कि कभी भूलूंगी नहीं। मियाँ सर हिलाते हुए चला गया और बीवी एक कोने में बैठकर सोचने लगी। इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं कहीं बाहर गई और दरवाजे का ख्याल ना रखा तो क्या होगा। मियाँ का हुक्म है दरवाजे का ख्याल रखना और हुक्म के खिलाफ वर्जी तो गुनाह है। बीवी ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, एक तरफ कुदाल पड़ी थी। उसने कुदाल उठाई और जोर लगाते लगाते आखिरकार दरवाजा चौखट समेत उखाड़ डाला। धड़ धड़ की आवाज आई, मगर बीवी बड़ी संजीदगी से अपना फर्ज निभाती रही। दरवाजा जब उखड़ गया तो उसने उसे बड़ी मुश्किल से सर पर रखा। फिर पोटली और सराही देखी तो बोली, इन दोनों को हाथ में पकड़ने से बेहतर है कि दरवाजे पर ही रख दूं, ताकि हाथ खाली रहें। इसने पोटली और सराही दरवाजे पर रखी, फिर दरवाजा सर पर रखा और गली में निकल पड़ी। अब गांव की गली में एक अजीब और गरीब मंजर था। एक औरत सर पर पूरा दरवाजा, ऊपर रखा हुआ एक सराही और पोटली, और खुद अपनी चाल में मस्त। बच्चे इसे देखकर हंसने लगे, औरतें पर्दे में से झांकने लगे, मगर बीवी के चेहरे पर शान व शौकत कायम थी। वो मुन ही मुन में कह रही थी, मियाँ ने कहा था दरवाजे का ख्याल रखना और मैं वादे निभा रही हूँ। लोग क्या समझते हैं, मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैं तो बड़ी होशियार बीवी हूँ। कुछ ही देर बाद मियाँ खेतों से वापस आया तो घर का दरवाजा गायब देखकर चौंक गया। हैरत से आदेर अलिफादेर देखा, कोई चोरी तो नहीं हुई। फिर गली की तरफ निकला और क्या देखता है कि बीवी सर पर दरवाजा उठाए सराही और पोटली समेत चली आ रही है। पसीना बहता जा रहा है, कदम डगमगा रहे हैं, मगर चेहरे पर सुकून ही सुकून। मियाँ भागकर उसके पास पहुंचा और चीख कर पूछा, अरे नेक बख्त, ये क्या उठा कर ला रही हो? बीवी सांस फुलाते हुए बड़ी फख्र से बोली, मियाँ आपने कहा था ना कि दरवाजे का ख्याल रखना, तो मैंने सोचा अगर मैं घर से बाहर गई तो दरवाजा पीछे अकेला कैसे रहता, इसलिए इसे साथ ले आई। मियाँ ने सर पेट लिया, अरे बीवी, दरवाजे का ख्याल रखने का मतलब था कि कोई आए तो बंद कर देना, ताला लगा देना, ये थोड़ी के दरवाजा ही साथ ले चलूं। बीवी ने अपनी मखसूस सादगी से जवाब दिया, तो आपने पहले ये बात वाजे क्यों ना की? आप हमेशा बाद में समझाते हो और इल्जाम मुझ पर डालते हो। मेरा क्या कसूर? आपकी बात मानने निकली थी और आप ही डांट रहे हो। मियाँ ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह या इसे अक्ल दे दे। मुझे बर्दाश्त। और बीवी अब भी मुतमईन होकर बोल रही थी, मैंने तो बस आपका हुक्म पूरा किया है और अब आप मुझ पर चीख रहे हैं। वाकई गलती भी आपकी और शर्मिंदगी भी मेरी। यूं ये बेवकूफ बीवी अपनी हर उल्टी सीधी हरकत को सच और नेकी समझकर करती रही और मियाँ अपनी किस्मत को कोसता रहा। लेकिन एक बात सच थी, इस बीवी की नीयत हमेशा साफ होती थी, बस अक्ल का रास्ता